60 सेकंड में न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दाना तूफान की, जो ओडिशा के तटीय क्षेत्र से टकरा गया है, दस्तक हो गई है। रात को लगभग 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच जो दाना तूफान है ये तटीय क्षेत्र में पहुंचा और उस वक्त उसकी जो रफ्तार थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जब देर रात ओडिशा के तटीय इलाकों से तूफान टकराए उसके बाद स्थितियां क्या बनी, तेज हवाएं चली और भद्रक में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। हालांकि जानमाल के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर अब हवाई सेवा शुरू हो गई क्योंकि तूफान का जो असर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। रात को 1:30 से 3:30 बजे के बीच इसका लैंडफॉल हुआ। उस वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की थी। हालांकि अब वो जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो रही है। 9 बजे भुवनेश्वर में एयरपोर्ट सेवा को शुरू करने का वक्त था, लेकिन फिलहाल जब तूफान का असर कम हो रहा है तो 8 बजे से ही एयरपोर्ट की जो सेवाएं हैं वो शुरू हो गई हैं और दोपहर तक ये माना जा रहा है कि तूफान पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ओडिशा की है और भद्रक जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा जो असर है यहीं पर देखने को मिला है। कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई बड़ी सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी जब तूफान थम जाएगा उसके बाद ही ठीक आकलन हो पाएगा कि कितना नुकसान दाना तूफान ने किया है। दाना के लैंडफॉल के साथ चक्रवाती तूफान का कहर दिखना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र से सटे इलाकों में तेज हवाओं का कब्जा है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। दरअसल दाना तूफान ने पिछली रात एक घातक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया और फिर तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों से टकराया। तूफान की वजह से बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना के अलावा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली में बारिश हो रही है और झारग्राम के अलावा बांकुड़ा भी बारिश की चपेट में है। इधर ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। राज्य के भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और खुर्दा जिलों में कल सुबह तक भारी बारिश जारी रहेगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बने शेल्टर हाउस में लोगों ने शरण ली है। प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद हैं, उन्हें शेल्टर होम्स में तब्दील किया गया है। प्रभावित इलाकों में पर्यटकों से होटल खाली करा लिया गया है। पुरी और कोणार्क के मंदिर भी बंद हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। तूफान के असर से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम खोले गए हैं जो 24 घंटे काम कर रही हैं। जब दाना तूफान ओडिशा के तट से टकराए उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता समुद्र तट से केवल 200 मीटर की दूरी पर थे। उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जो दाना तूफान है वो हिट कर गया है, यानी कि उसका लैंडफॉल हो गया है और इस वक्त जो है यहाँ पर करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खड़े होना मुश्किल है। हालांकि हम बता रहे हैं हम इस वक्त समुद्र तट के आसपास नहीं है, वहां से करीबन जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इस वक्त यहाँ खड़े रहना मुश्किल है। उसकी वजह क्या, देखिए काफी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज पानी की जो बूंदे, ऐसा लग रहा है कि आपका अगर आप कोई कपड़ा पहने भी हुए हैं तो उसको भी चीर करके जो है निकल जाएंगे। इस तरीके की यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ होगा, ऐसी जानकारी मिली है कि ये चक्रवाती तूफान इसका लैंडफॉल हुआ है और एबीपी न्यूज़ मौजूद है उसी जगह पर, उसके एक तरह से जो केंद्र है उसके बेहद ही नज़दीक। यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। दाना तूफान का प्रकोप लगातार जारी है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है और हालात इस कदर हैं कि बाहर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। है वो टकराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। चक्रवाती तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से हवा चल रही है। इसी वजह से देखिए कैमरे पर जो है लगातार बारिश की बूंदें आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में हम जो है कैमरा का लेंस भी साफ करें, क्योंकि आसान नहीं है इस वक्त ये तस्वीरों को कैप्चर करना। यहाँ के इस वक्त जो है अपडेट है वो ये है कि रात में 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में ये तूफान, चक्रवाती तूफान दाना टकराया है इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यानी कि जो धामरा पोर्ट है इससे मुश्किल से जो है 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में। और अभी भी यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि तूफान टकरा करके पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर बोलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तूफान के टकराने की प्रक्रिया है वो चल रही है और अभी भी
चक्रवाती तूफान का जो पिछला हिस्सा है वो तट से टकरा रहा है। तूफान दाना के असर से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। सीएम ममता बनर्जी रात भर सचिवालय में रहीं और हालात पर उन्होंने नजर बनाए रखी। इस वक्त जो है जो हालात है यहाँ पर, हवा इतनी तेज है कि आप एक जगह पर खड़े होकर के रिपोर्ट करना या बात करना या कुछ भी मुमकिन नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है क्योंकि कई जगहों पर जो है ऐसी जो जानकारियाँ मिलती हैं कि तार टूटते हैं और टावर्स जो ये मोबाइल टावर्स होते हैं उनमें दिक्कत आती है नेटवर्क में। तो इस तरीके की दिक्कतें ज़रूर आती हैं, लेकिन फिलहाल जो है कोशिश ये की गई है किसी भी तरीके की जान और माल का नुकसान ना हो। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं जो सीधे कैमरे में देख करके रिपोर्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि सीधे हवा के साथ में जो तेज़ पानी की बौछार आ रही है उसको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। राजेश, अगर आप जो है तस्वीरें थोड़ी सी दिखा सकें क्योंकि इस वक्त हम सड़क पर हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेज़ हवा है। और ये जो तस्वीर है ये अगले 2 घंटे तो कम से कम इसी तरीके से रहेगी और ये अभी की नहीं है, ये रात में 11 बजे के बाद से लगातार इसी तरीके की तस्वीर बनी हुई थी। तो सबसे ज्यादा असर ओडिशा के भद्रक में देखने को मिल रहा है तूफान का, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री लगातार नजरें बनाए हुए हैं। वो पूरी रात सचिवालय में मौजूद रही। चक्रवात तूफान दाना को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक अलर्ट है। तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कंट्रोल रूम पहुंची और रात भर निगरानी केंद्र में रहकर राहत इंतजामों की जानकारी लेती रही। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों में स्थिति पर नजर रखने के निर्देश। लोगों की जान बचाना सबसे अहम काम है। तूफान दाना की वजह से पश्चिम बंगाल में हवाई सेवाएं बाधित हैं। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं निलंबित की गई हैं। पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में भेजा गया ताकि तूफान के दौरान लोग महफूज रहें। राहत शिविरों में ही लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था है। तूफान दाना की वजह से रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। दाना से प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेन कैंसिल है। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद है। आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर हैं ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद के लिए पहुंच पाएं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी तारीख है। इससे पहले जेएमएम ने 2 उम्मीदवारों वाली एक और लिस्ट जारी की है। चंपाई सोरेन और गणेश महली अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने होने वाले हैं। झारखंड के सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गणेश महली को चुनाव मैदान में उतारा है। वो गणेश महली ही थे जिन्होंने साल 2014 और 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चंपाई सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों की उम्मीदवारी से एक बार फिर से चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इधर कांग्रेस ने भी झारखंड चुनाव के लिए 7 और उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी निशात आलम को पाकुड़ से टिकट दिया गया, तो वहीं बरही से अरुण साहू, कांके से सुरेश कुमार बैठा, पांकी से लाल सूरज, डाल्टेनगंज से के.एन. त्रिपाठी, विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी और छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर को टिकट मिला है। हालांकि कांग्रेस सोमवार को 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।